So, hello, good morning, guys. This is Paujik Nomad on Blackbird Supersonic reporting from दिल्ली एक्चुअली। तो अभी सुबह अराउंड 10 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, और अभी मैं आधे 40 मिनट पहले ही गुड़गांव से निकला हूँ और अभी उत्तराखंड की तरफ जा रहा हूँ। सो बेसिकली आज उत्तराखंड ऋषिकेश के रूट पे जा रहा हूँ बेसिकली। तो अभी डिसाइड नहीं कि एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है, बट अभी मे बी डिसाइड हो जाएगा रास्ते में ही। एक्चुअली मेरे सारे ट्रिप्स ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं, तो अभी कुछ देर के बाद आई थिंक डिसाइड हो जाएगा। बट अभी फ़िलहाल तो ऋषिकेश हाईवे पे जाना है और देखते हैं कितने बजे तक ऋषिकेश पहुंचते हैं, उसके बाद फिर आगे का प्लान कर लिया जाएगा। और अभी दिल्ली से जस्ट क्रॉस ही कर रहा हूँ, तो अपना जो रास्ता रहेगा वो मुजफ्फरनगर और मेरठ के रास्ते अपन ऋषिकेश जाएंगे हरिद्वार होते हुए। और आज फ्राइडे है बेसिकली, लेकिन फिर भी रास्ते का ट्रैफिक बहुत ख़तरनाक है। गुड़गांव से दिल्ली क्रॉस करते करते ही ऑलमोस्ट 1.5 घंटे लग जाते हैं। और प्रॉब्लम ये भी है ना कि जितना भी रोड बना लो, जितने भी आप ओवर ब्रिज और अंडरपास बना लो, फिर भी ट्रैफिक ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। एक एक्चुअली इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ भी है, ब्रेइज पैराडॉक्स बेसिकली इसको बोलते हैं। तो बेसिकली उस वो पैराडॉक्स ये कहता है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रोड्स होंगे, ट्रैफिक बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा ही होगी। और उसमें एक कैच ये है कि वो अनकंस्ट्रेंड रोड, अगर आप नए रोड बना रहे हो और वो अनकंस्ट्रेंड है, मतलब सारे व्हीकल अलाउ हैं, तो ट्रैफिक कम नहीं होने वाला है। सो कंस्ट्रेंट रोड का मतलब हो गया बेसिकली कि अगर कोई आप रोड है तो उसे किसी पर्टिकुलर व्हीकल को भी अलाउ करो, और हर एक व्हीकल के लिए अलग अलग रोड। सो दिस इज़ द मैथ्स अबाउट दैट। और अभी गुड़गांव दिल्ली पास करके अभी हरिद्वार हाईवे पे आ चुके हैं। और आपको पता है हरिद्वार हाईवे जो है वो सबसे बिजिएस्ट पिलग्रिमेज हाईवे है इंडिया का। लगभग हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा यात्री यहाँ से चलते हैं। तो अभी हरिद्वार पहुँचेंगे अभी। और हरिद्वार पता है, तो मैंने मेरठ हाईवे एक्सप्रेस वे एक्चुअली, लेकिन मेरठ एक्सप्रेस वे पे बाइक अलाउ नहीं है, तो सिर्फ कार अलाउ है वहाँ पे, मतलब बाइक अलाउ ही नहीं करते हैं। तो मैं एक दूसरा रूट ले रहा हूँ, मोड़ात नगर ऐसा कोई करीब कुछ तो है। तो यही है, अब हरिद्वार अभी पहुँचने वाले हैं। भाई ऋषिकेश इधर तो अपन हरिद्वार आ गए हैं। तो वेलकम टू हरिद्वार। हरिद्वार हरि का द्वार। तो हरिद्वार एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों से फेमस है। हरिद्वार में पता है आपको 700 से ज़्यादा आश्रम से और 300 से ज़्यादा धर्मशालाएँ हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हरिद्वार की जो गंगा आरती है, रोज़ाना लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। मतलब यहाँ का क्राउड कंट्रोल करना हरिद्वार के जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए इट्स अ ह्यूज टास्क फॉर देम। अब ऋषिकेश पहुँचने वाले हैं, और ऋषिकेश इज़ ऑल्सो नोन फॉर अ योगा कैपिटल। यहाँ 100 से ज़्यादा योगाश्रम सेंटर्ड है, जो कि रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। बट मेरा योग तो बाइक पे ही हो जाता है। और एक फ़न फैक्ट बताऊं ऋषिकेश के बारे में। ऋषिकेश में एक्चुअली एक इंग्लैंड के काफ़ी बड़ी रॉक बैंड है, काफ़ी लाइक क्लासिक रॉक बैंड, द बीटल्स। तो वो 1968 में, अराउंड 1968 के अराउंड ये यहाँ पे आई थी। और ऋषिकेश में वो गंगा किनारे लगभग 50 गाने, लाइक 45 और 47
गाने उसने लिख डाले थे। तो सोच लो माउंटेन का महत्व। और अभी लोग तो बेसिकली लोग माउंटेन से इंस्पिरेशन लेते हैं फॉर सम सम आर्टिस्टिक स्किल्स के लिए। बट अभी क्या है ना, ऋषिकेश में लोग बस पार्टी करने आते हैं ज़्यादातर। आप ऋषिकेश सिटी जाओ तो वहाँ पे आपको आजकल क्लब्स एंड बार्स पब एवरीथिंग इज़ देयर। तो ये चीज़ें धीरे धीरे डाइवर्स हो रही है। और अब शुरू होता है असली मज़ा, पहाड़ों की चढ़ाई। तो ऋषिकेश आप जैसे ही क्रॉस करते हो आपको पहाड़ दिखने शुरू हो जाते हैं। और ये ट्विस्टी रोड्स, हेयर पिन बेंड्स, यहाँ तो गूगल भी कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। और पता है माउंटेन राइड का सबसे गोल्डन रूल है जो जिसको मैं फर्स्ट प्रिंसिपल। तो माउंटेन राइड का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, स्टे हम्बल एंड ऑलवेज कीप रिस्पेक्ट एंड ऑनर इन योर सैडल बैग। तो ये मेरा एक्चुअली फंडामेंटल प्रिंसिपल है माउंटेन राइड का। नो रेसिंग, नो अग्रेसिव राइडिंग, जस्ट रिस्पेक्ट द माउंटेन और ऑलवेज रिस्पेक्ट द पीपल राइडिंग ऑन द माउंटेन। तो अभी ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं, 3:30 के आसपास। और अभी ऋषिकेश क्रॉस कर लिया हूँ तो ऑब्वियसली ऋषिकेश में तो नहीं रुकने वाला। तो प्लान बना लिया है, तो फाइनली प्लान बनाया है बद्रीनाथ हम जा रहे हैं। तो आज बद्रीनाथ तो नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि बद्रीनाथ यहाँ से अभी काफ़ी दूर है। तो आज जाएंगे प्रोबेबली देवप्रयाग। देवप्रयाग एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वहाँ से मैं हज़ारों बार निकला हूँ बट मैं कभी रुका नहीं। और वहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वहाँ पे एक संगम है। तो संगम बेसिकली द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स। वहाँ पे अलकनंदा नदी एंड भागीरथी नदी मिलती है और वहाँ पे गंगा बनती है। तो जो एक्चुअल जो हम गंगा जानते हैं उसका ओरिजिन देवप्रयाग में ही है। तो वहाँ पे मैं इस बार रुकना चाहता हूँ। रुक करके पॉसिबल होगा तो मैं नहाऊँगा भी उस घाट में। वहाँ पे एक घाट बना हुआ है छोटा सा, काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो अब देखते हैं कितने बजे तक वहाँ पहुँचते हैं। आई थिंक यहाँ से 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। शाम को ही नहा लूँगा और फिर कल सुबह सुबह बद्रीनाथ की तरफ निकल पड़ेंगे। सो या देवप्रयाग इज़ बेसिकली है डिवाइन कॉन्फ्लुएंस। नाम ही है देवप्रयाग। यहाँ पे जो डिवाइन फोर्सेस हैं उनका कॉन्फ्लुएंस होता है। और अलकनंदा नदी जो है 190 किलोमीटर के आसपास की होती है और भगीरथी नदी लगभग 205 किलोमीटर की यात्रा ट्रैवल करके अलकनंदा नदी बेसिकली बद्रीनाथ से निकलती है और भागीरथी निकलती है गौमुख, जिसको गौमुख ग्लेशियर, गंगोत्री जिसको बोलते हैं। तो वहाँ से वो लगभग 205 किलोमीटर चलती है और अलकनंदा 190 किलोमीटर, और दोनों आके मिलती है देवप्रयाग में। और यहाँ पे ये गंगा का निर्माण हो जाता है। सो आज चलेंगे देवप्रयाग, उसके बाद फिर कल सुबह रुद्रप्रयाग और जोशीमठ के रास्ते बद्रीनाथ की तरफ निकलेंगे। तो ये और कितने खूबसूरत पहाड़ है ऋषिकेश के। आपको पता है कि जो हिमालयन रेंज है, जो हमारा उत्तराखंड, हिमाचल एंड सम पार्ट ऑफ लद्दाख, ये इनर हिमालयाज़ है और ये काफ़ी फ्रेजाइल होते हैं, काफ़ी फ्रेजाइल। मतलब इट्स वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। मतलब अभी बन ही रही है ये, और बन रही है। प्लस ये इनका जो एल्टीट्यूड है माउंटेन, ये एक्चुअली बढ़ ही रहा है, ऊपर ही जा रहा है। लगभग आई थिंक 10 mm एवरी ईयर, आई एम नॉट श्योर। लगभग 1 सेंटीमीटर एवरी ईयर इट इज़ ग्रोइंग। और फिर भी यहाँ का जो डेवलपमेंट है, मतलब आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि इस तरह का डेवलपमेंट हमें चाहिए भी क्या पहाड़ों पे, क्योंकि पहाड़ों की बहुत सारी इश्यूज़ हैं डेवलपमेंट के। अभी आपने देखा कि पूरे हर जगह मतलब सिटी इस तरह से बनाए हुए हैं, इट डजंट लुक डजंट सपोर्ट द कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ माउंटेन। जिस तरह से कंस्ट्रक्शन है, जिस तरह से चीज़ें चल रही है, आपने सुना होगा 2-3 साल पहले जोशीमठ वाज संकिंग, देयर वाज अ बिग हेडलाइन, जोशीमठ डूब रहा था। क्यों? क्योंकि वो देखो ये क्या, हाँ तो ये मैं कह रहा था जोशीमठ, एक दो साल पहले न्यूज़ आई थी कि वो जोशीमठ इज सिंकिंग बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस
अनसाइंटिफिक कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे इंडिया में क्या है ना कि कंस्ट्रक्शन या कोई भी काम हो, ज़्यादातर चीज़ें साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की जाती है, बस ये बना देते हैं। अब देखो ये जो हमारे जो पहाड़ आप देख रहे हो किस तरह से काटा है, ये कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है यहाँ पे। सो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड इन सिविल इंजीनियरिंग, इन कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, कॉल्ड स्टेबिलिटी, एंगल स्टेबिलिटी। तो अगर रोड पहाड़ काट के अगर आप रोड बना रहे हो तो जो ऑप्टिमल एंगल होता है अराउंड 30 to 40 डिग्री होना चाहिए। और आप देख रहे हो कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं, देखो अराउंड ये माउंटेन लाइक 90 डिग्री है, 80 डिग्री है। तो दिस आर द रॉन्ग कंस्ट्रक्शन। और आने वाले टाइम में ये सारा ये सारी चीज़ें होती है, लैंडस्लाइड्स, फ्लडिंग, कभी बांध टूट जाते हैं, कभी रिवर में फ्लड आ जाते हैं। तो ये चीज़ें होती है बिकॉज ऑफ दिस नॉन साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन। और ये समझने वाला कोई नहीं है, सब जगह करप्शन है, हर जगह बस क्योंकि उनको पता है कि टूटेगा तभी तो बनेगा दोबारा, तो उस हिसाब से बनाते ही हैं कि ताकि वो टूटे और फिर से टेंडर निकले हज़ारों करोड़ का, फिर से हम रोड बनाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एक्चुअली गलत है, काफ़ी गलत है। देखो यहाँ लैंडस्लाइड हो गया। तो कंस्ट्रक्शन कि जो हमारा टेक्निक है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उसको रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लाइंस की लाने की ज़रूरत है। क्योंकि एंटर और पूरा एक्चुअली मैं कहीं पढ़ रहा था कि पूरा जो उत्तराखंड है, देयर आर 20 प्लेस इन उत्तराखंड, 20 सिटीज़ बेसिकली, 20 सिटी और विलेज जो हाईली फ्रेजाइल क्राइटेरिया में आता है in terms of floods, in terms of landslides, in terms of cloud burst। और फिर भी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम बंद नहीं होने वाला है। तो चलो ये तो चलता रहेगा, अपन बाइक एंजॉय करें और आप लोग व्यू एंजॉय करो। और अभी आधे घंटे में पहुँच जाएंगे देवप्रयाग। मैं काफ़ी बेसब्री से वेट कर रहा हूँ देवप्रयाग आने का, क्योंकि मुझे नहाना है। पानी ऐसी चीज़ है ना, मैं जहाँ देखता हूँ मेरे को नहाने का मन करता है। पानी खास करके जो रिवर होते हैं, जो काफ़ी कोल्ड रिवर होते हैं। मैं केदारनाथ में -10 डिग्री में अकेले नहाया था पानी में। तो ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें मैं करता रहता हूँ। यहाँ भी देखो होपफुली कर लूँगा। और अभी धीरे धीरे ठंडी बढ़ गई है, टेम्परेचर यहाँ काफ़ी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो और देखो इतने सारे व्हीकल हैं, मतलब माउंटेन पे इतनी सारी व्हीकल हर जगह पे। ऋषिकेश में तो लगभग 5-6 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक लगा हुआ था कार का। मैं तो बाइक पे हूँ तो चलो साइड से निकाल लेता हूँ, मतलब बाइक वाले तो निकाल लेते हैं और उनको अलाउ भी करते हैं, लेकिन कार वाले रुके रहते हैं, उनको नो एंट्री में डाल देते हैं। लगभग 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहते हैं। तो द लेवल ऑफ क्राउड ऑन द माउंटेन ऑन दिस व्हीकल। और कई सारे व्हीकल में 2 लोग बैठे हुए हैं, 7 सीटर कार लेके आए हैं, लेकिन उसमें 2 लोग बैठे हुए हैं। सो ये चीज़ें थोड़ी खलती है कि क्यों भाई। मेरे हिसाब से तो इंडिया में यार माउंटेन्स पे तो 4 व्हीलर पर्सनल अलाउ ही नहीं करना चाहिए। या तो बाइक से आओ या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आओ, सिंपल। और या अगर आप सो वेलकम टू देवप्रयाग, जहाँ पे मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। और ये सामने देखो, ये सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, ये बिल्कुल देखो। तो अभी हम हैं देवप्रयाग में। सो देवप्रयाग जो फेमस है, देवप्रयाग एक्चुअली उत्तराखंड का एक डिवीज़न है। उत्तराखंड 2 डिवीज़न में बटा हुआ है, गढ़वाल एंड कुमाऊँ। तो देवप्रयाग गढ़वाल डिवीज़न में आता है। और ये यहाँ का व्यू देख लो आप। तो ये फेमस है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लुएंस ऑफ द 2 रिवर्स, अलकनंदा एंड भागीरथी। इन दोनों नदी का यहाँ पे संगम होता है, इसीलिए इसको संगम कहा जाता है। और अलकनंदा प्लस भागीरथी दोनों जब मिलती है तो वो गंगा बनती है। और ये गंगा वही है जो यूपी बिहार के रास्ते बंगाल की खाड़ी में जिसका ख़त्म होता है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया। तो ये है, एक पानी बिल्कुल ब्लू है, दिन में आपको दिखाएंगे, और एक पानी बिल्कुल मिट्टी के कलर का है। अलकनंदा बद्रीनाथ की कहीं से आती है और भागीरथी गौमुख से। तो ये बनती है गंगा। तो ये है गंगा की कहानी।